ओम शांति। 2 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बनते हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न, परमात्मा किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं, यानी आज्ञाकारी बच्चे कहते हैं। परमात्मा का जो मुख्य फरमान है, आज्ञा है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाबा को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हो? सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर यानी फिक्स टाइम पर याद की यात्रा में बैठते हो। बाबा उन्हें सपूत व फरमानदार बच्चे कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो वहाँ झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि एक बाबा कहते परमात्मा की यूनिवर्सिटी में एक बार आ गए तो एंट्री तो फिर हो गई ना, पर जैसा पुरुषार्थ वैसे ही वहाँ पद भी मिलता है। अमृत वेले का टाइम 2 बजे से 4:45 बजे तक का होता है। शिव बाबा समझाते हैं, विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो फिर देखो बहुत समझाना पड़ता है। दिन रात मेरे बच्चे सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में देखो सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी बाबा कहते कहाँ तक भी आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ बच्चे सर्विस में लग पड़ते हैं। यहाँ तो देखो घर में जब चाहे बैठ सकते हो। बाबा कहते घर में तो कभी भी कोई भी वक्त परमात्मा की आप याद में बैठ सकते हो, पर बाहर तो उसका तो फिक्स टाइम होता है ना। सेंटर्स में तो देखो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो फिर टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो देखो कोई भी टाइम उठ बाबा से बाबा योग लगा सकते हो, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और जुटका खाते रहें। वो कहते हैं ऐसे टाइम थोड़ी ना उठो कि उठो भी तो याद भी नहीं करो, तो नींद की चुटकी ही लेते रहो। सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान करके आदि फ्रेश हो आए फिर भी देखो टाइम पर नहीं आते हैं, उसको आज्ञाकारी नहीं कह सकते। जैसे शरीर का पिता को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा के भी होते हैं। सपूत जो नियम धारणा पर चलेंगे वह सतयुग में जाकर राजा बनेंगे। कपूत जो बाबा कहते उठते ही नहीं, परमात्मा आज्ञा पर चलते ही नहीं, तो वह वहां जाकर झाड़ू लगाएंगे। परमात्मा कहते अपने पुरुषार्थ से मालूम सब पड़ जाता है हर आत्मा को। फिर देखो ओम शांति का अर्थ भी समझाया। ओम यानी मैं आत्मा हूँ। ऐसे तो देखो सब कहते हैं जीव आत्मा है, तो फिर जरूर सब आत्माओं का बाप भी होगा, वो एक शिव ही है। शरीरों के बाप तो फिर अलग अलग होते हैं ना। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद का बाप यानी शरीर का पिता, उससे देखो हद की प्रॉपर्टी मिलती है। और देखो बेहद का बाप यानी परमात्मा के बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। अब वो सब देखो विश्व में शांति चाहते हैं। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो फिर शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। सतयुग में एक धर्म और पवित्रता सुख शांति है, उसी को ही हेवन कहा जाता है। यह तो देखो सब बाबा कहते सब मानेंगे। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। मूल वतन में तो फिर अशांति का प्रश्न ही बाबा कहते नहीं उठता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति का प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती है। बस देखो अपने स्वधर्म में टिको और विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते स्वधर्म में टिको, विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि जितनी देर आत्मा अपने मूल स्वरूप में टिकती है ना, तब तक कोई भी गलत काम होता ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तब शांति भी हो जाएगी। उनको कोई भी मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो देखो भगवान को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको भी तो पाठ के लिए जरूर आना पड़ता है ना। तो ना भगवान को मोक्ष मिलता है, ना बच्चों को मोक्ष मिलता है। फिर कहा जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही देखो राज्य होता है, विश्व में शांति होती है। स्वर्ग में बहुत मनुष्य होंगे, क्योंकि वहाँ की संख्या ही कम है, वह है ही नई दुनिया। शांति है तो एक धर्म है। बाद में देखो जब और धर्म आते हैं तो अशांति होने लगती है, क्योंकि संख्या बढ़ने लग जाती है। वहाँ 16 कला संपूर्ण है। जैसे पूर्णमासी का चांद होता है ना, चंद्रमा की जब संपूर्ण अवस्था होती है तो उस समय कितना शोभनीय, कितना सुंदर लगता है चांद।
उसको फुल मून भी कहा जाता है। त्रेता में देखो 3/4 कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है, खंडित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण शांति सतयुग में ही होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटपिट तो होती रहेगी ना। 2 कला कम होने से शोभा भी कम हो जाती है। अब यह समय जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, इससे आगे ये आवाज़ नहीं थी कि विश्व में शांति हो, पर अब आवाज़ निकल रही है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो भी रही है। आत्मा की चाहना है, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, परमात्मा ही आकर समझाते हैं। वह कभी भी किसी रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। किसी को भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण तो ये सब रच नहीं सकते हैं, उनको तो देवता कहा जाता है और मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें देवी गुण होते हैं, इसीलिए देखो देवता कहा जाता है। अच्छे गुणों वाले जो मनुष्य होते हैं ना, उन्हें भी देखो कह देते हैं यह तो जैसे देवता हैं, और लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे जैसे असुर हैं। तो फिर बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी देखो बाप का देखा हुआ 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, एकदम देखो प्यार से शीरखंड होके रहते हैं, जबकि इतना बड़ा कुटुंब बाबा कहते फिर भी कितने प्यार से रहते हैं। और कहीं तो देखो सिर्फ 2 जन भी रहेंगे ना, तो भी जैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो तुम ईश्वरीय संतान बहुत बहुत प्यार से रहना है, यहाँ तुम शीरखंड होना सीखते हो, यानी प्यार से रहना सिखलाते हैं ना परमात्मा, प्यार से रहना चाहिए। फिर देखो कहा अंदर में जांच करते रहो, कोई विकर्म तो नहीं किया हमने, किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसे कोई अपने को जांचते ही नहीं है। अगर देखो घर में अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। जैसे शरीर का पिता का बच्चा तंग करता है तो क्या कहेंगे, यह तो मुआ भला, यानी मर जाए तो ही अच्छा है। यानी कोई भी आदत पड़ जाती है तो फिर वो पक्की हो जाती है। यह समय नहीं रहती है कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, विश्व में शांति स्थापन करते हैं। विश्व बाबा कहते हैं शिव बाबा के बच्चे हों और अगर अशांत होते हैं तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्तियां बताएंगे शांत होने की, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए, यानी सतयुग में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, वैशाल्य, इससे तो नफरत आती है। यहाँ तो बाबा कहते शांत बनने का पुरुषार्थ करना है, नहीं करते तो सजाएं खानी पड़ेंगी। मेरे साथ तो फिर धर्मराज भी है ना, ये हिसाब किताब चुट्टू बाबा कहते होने का समय आ गया है, नहीं तो खूब मार खाएंगे। कर्म भोग है ना, तो जरूर है। बीमार होते हैं तो भी बाबा कहते कर्म भोग है, बाप के ऊपर कोई नहीं है कर्म भोग। बच्चों को बच्चे गुल गुल बनो तो फिर ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो देखो कोई भी फायदा नहीं है। अगर बाबा कहते हैं अगर वर्षा नहीं लिया तो फिर वो बच्चे किस काम के। फिर कहा कि लड़ाई भी जरूर लगेगी, क्योंकि देखो अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में, कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। बाबा पढ़ाते हैं धारणा तो करनी है ना, बाबा कहते हैं सारी आयु लग जाती है धारणा करने में। समझाया बहुत पर समझाते बहुत हैं, पहले पहले मुख्य चीज़ समझाओ। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज़ है। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। तुम्हारे में कोई भी शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है, अगर नहीं पढ़े तो अच्छा ही है बाबा कहते, नहीं तो देखो तुम भी संशय उठाते यानी शक करते। फिर कहा कि तुम बतलाते हो कि श्री कृष्ण आ रहा है सतयुग में, जरूर श्री कृष्ण ही होगा, नहीं तो देखो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा भी होगी ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे, ना तो त्रेता में आएंगे। झाड़ अब बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, कहा भी वहाँ है आत्माओं का झाड़। ये अक्षर बाबा कहते कायदे अनुसार बोलने चाहिए। क्या बोलना चाहिए, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की ब्राह्मण हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, और चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा है, 100 वर्ष का है ना,
जब देखो ब्राह्मण है तो सब धर्म होते हैं। फिर बाबा ने धारणा में भी धारणा बताई, सभी स्मृति रखनी है कि हमें ईश्वरीय संतान, हम शीर खंड यानी बहुत प्यार से हमको रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अंदर में हर समय जांच करती रहना है कि हमसे कोई विकर्ण तो नहीं होता, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र हैं, वही तो बाबा कहते हैं हाईनेस और होलीनेस है, यानी राजा रानी और पवित्र। जहाँ देखो पवित्रता की शक्ति है, वहाँ सुख शांति स्वतः ही हो जाती है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती है। वे बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी नहीं आ रहा है तो तख्त भी नहीं आ रहा है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, पवित्रता की निशानी। स्लोगन है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। ओम शांति।